हम इस पाठ के प्रथम पद की व्याख्या समझेंगे। उक्त पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरई न पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माहा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो अत्यंत भाग्यशाली हो। यहाँ पर गोपियों के कथन में व्यंग छुपा हुआ है। वे उद्धव को भाग्यशाली बताते हुए कहती हैं कि तुम इतने अधिक भाग्यशाली हो कि कृष्ण के समीप रहकर भी उनके स्नेह से, उनके प्रेम से वंचित रहे, न ही तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई प्रेम उत्पन्न हो पाया। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी उससे अप्रभावित रहता है, उस पर जल की बूंद कोई प्रभाव नहीं डाल पाती, उसी प्रकार तुम पर भी कृष्ण का प्रेम कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। जिस प्रकार तेल से चुपड़ी मटकी को जल में डुबोने पर उस पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम पर भी कृष्ण के प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं होता। तुम कृष्ण के इतने समीप रहकर भी कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में अपने आप को भिगो नहीं पाए, न ही तुम्हारी दृष्टि में उनके अनूप रूप के प्रति कोई आकर्षण उत्पन्न हो पाया। किंतु हम तुम्हारे जितनी भाग्यशाली नहीं हैं। आगे सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव, हम तो अबला मूर्ख नारियां हैं जो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार आकृष्ट हैं, रत हैं, जिस प्रकार गुड़ के प्रति चींटियाँ आकृष्ट होती हैं। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ को अत्यंत प्रेम करती हैं, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के रूप के प्रति आकृष्ट हैं, उनके प्रेम के प्रति आकृष्ट हैं। हम तुम्हारे जितनी भाग्यशाली नहीं हैं।